नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। जो भी भाई या बहन किसी कारण से इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए थे, उनके लिए जो है सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका दिया गया है। मतलब डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। आप जो नया डेट क्या है वो भी देखेंगे, साथ साथ जो है इस जो है फॉर्म में जो है अंदर जाकर भी कुछ चीजों को देखेंगे। मतलब क्या, मतलब एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, फिजिकल क्या है, सभी चीजों के बारे में जो है जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर टोटल पोस्ट कितना दिया गया है। टोटल पोस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में टोटल पोस्ट 7565 है। कितना है तो 7565 है। आई बात समझ में। डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। तो पुराना डेट क्या था, नया डेट क्या, उसको देख लेते हैं। देखिए, इंपोर्टेंट डेट लिखा हुआ है। इंपोर्टेंट स्टार्टिंग कब से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था 22 सितंबर से। 22 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लास्ट डेट कितना था, 21 अक्टूबर था। सॉरी, 21 यहां पर क्या था, सही बात है, 21 अक्टूबर था। यहां पर लास्ट डेट 21 अक्टूबर था, बट यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया। अब कितना हो गया है तो 31 अक्टूबर हो गया। 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट इतना इंतजार नहीं करना है। लास्ट डेट आपको ही पता है कि साइट बिजी रहता है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। आप जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन का समय लेकर फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप कर दीजिए। आज मैं जानकारी आप सबको दे दे रहा हूं, कल फॉर्म आप फिलअप कर देंगे। ठीक, देखिए लास्ट डेट फी सबमिशन भी जो है, फी पेमेंट भी 31 अक्टूबर कर दिया गया है। यहां भी इतना समय तक इंतजार नहीं करना है, आपको पहले ही कर देना है। ठीक, और एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट देखिए यहाँ पर डेट नहीं दिया गया है, यहाँ पर मंथ दिया गया है। मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है तैयारी में इस तरह से डूब जाना है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब क्या है, दिसंबर से लेकर, देख रहे हैं ना, दिसंबर से जनवरी में कभी भी आपका एग्जाम जो हो सकता है। ये मंथ एक्सपेक्टेड दे दिया गया है कि दिसंबर में हो या जनवरी के फर्स्ट वीक हो। मतलब इन दोनों के बीच में कभी भी या तो दिसंबर में लिया जा सकता है या फिर जनवरी में जो है कंफर्म है कि लिया जाएगा। हाँ, तो आपको तैयार रहना है, समय नहीं बचा हुआ है। देखिए 31 अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। अगर नवंबर दिसंबर 2 महीने का समय जो है अगर देखा जाए मोटा मोटी तो आपको मिलने वाला है। अगर जनवरी में होगा तो जनवरी में होगा तो 2.5 महीने का समय, दिसंबर में होगा तो लगभग 2 महीने का समय। तो आप सबों को जो है एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ जो है इसे तैयारी करने की जरूरत है। अब स्ट्रेटजी क्या है सही बताएंगे, आगे वीडियो हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब क्या है, सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन फी। कितना फी लगेगा, तो आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, आपको 100 रुपया फी जो है पेमेंट करना होगा। ठीक, और एससी एसटी अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 1 रुपया भी पैसा यहाँ पर देना नहीं है। ठीक, कितना नहीं देना है, देखिए 00 लगा हुआ है। मतलब कुछ भी यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पेमेंट कैसे करना है तो ऑनलाइन मोड से करना है, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, किसी माध्यम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, एप्लीकेशन फी आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। बढ़े आगे, समझ में आगे यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए अगले पॉइंट बात करने वाले कौन सा, एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया बहुत जरूरी है, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2025, देख रहे हैं ना, मतलब कि 1 जुलाई 2025 तक मिनिमम एज कितना है तो मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए। 1 जुलाई 2025 तक आपका 18 साल पूरा जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल जो है यहां तक हो जाना चाहिए। मतलब 25 साल से एबव नहीं होना चाहिए, इस डेट से अधिक नहीं होना चाहिए, और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, इस डेट पर 18 साल पूरा जाना चाहिए। चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, इस डेट से, है ना, मैक्सिमम इस डेट से आगे नहीं जाना चाहिए और मिनिमम इस डेट से नीचे नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। अब एज रिलैक्सेशन क्या है, ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाएगा। आपके पास अगर ओबीसी सर्टिफिकेट होगा तो आपको 3 साल का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। ठीक, और एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये एज क्राइटेरिया ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। देखिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब एक्स्ट्रा मार्क्स क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हाँ बोनस मार्क्स मिलेगा। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है आपके पास, एनसीसी अगर किए हैं, है ना, तो आपके पास सर्टिफिकेट मिला होगा, सी सर्टिफिकेट है, सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिला है तो आपको 5% मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जितने भी नंबर का एग्जाम है ये सीबीटी, उसमें 5% इंक्रीज कर जाएगा। जो भी आप नंबर लाएंगे उसमें 5% इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर ये सर्टिफिकेट लगाइएगा तब। एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 3% मार्क्स इंक्रीज किया जाएगा।
एनसीसी का ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2% मार्क्स जो है इंक्रीज किया जाएगा, बोनस के रूप में आपको मिलेगा। समझ में आ गया ये एज क्राइटेरिया और एक्स्ट्रा मार्क्स बोनस वाला क्या है, समझ में आ गया। बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आगे समझिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन देखिए 2 पॉइंट लिखा हुआ मस्ट है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास जो है रिजल्ट होना चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग आपके पास होना चाहिए, तब इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया 10+2, इंटरमीडिएट एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो है आपका 10+2 होना जरूरी है। समझ में आ गया ये। और देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप खोल कर देखेंगे, अगर आप नोटिफिकेशन खोल कर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ है ना। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, मान्य जो अथॉरिटी है ना, इसका बना हुआ होना चाहिए। ठीक, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर जो है देखिए सिर्फ एक ही एग्जाम है, इसमें सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक ही एग्जाम है आपको, है ना। उसके बाद क्या है, फिजिकल है। अब टीई लिखा हुआ है मतलब फिजिकल एंड्योरेंस लिखा हुआ है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद एमटी क्या है, तो यह मेजरमेंट टेस्ट है। मेजरमेंट में मतलब कि क्या किया जाएगा, मापन किया जाएगा, आपका हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, यही चीज आज किया जाएगा। अब फिजिकल में क्या है, एफिशिएंसी में ये रनिंग करवाया जाएगा, है ना। रनिंग करवाने के बाद जो है आपका ऊंची कूद, लंबी कूद जो भी है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबको हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। आगे उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस में डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, तब ये जाकर के पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। सबसे पहले सीबीटी, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल। कोई दिक्कत, ये 4 स्टेप में आपका कंप्लीट जो है प्रोसेस कर लिया जाएगा। समझ में आ गया ये समझ में आया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये समझ में आ गया। बढ़े आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसको देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ है, जिसमें कितने पार्ट में आपके जो है यहाँ पर एग्जाम लिए जाएंगे। तो देख रहे हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, सभी सब्जेक्ट जो है दिए जाएंगे। टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट में सभी सेक्शन जो है आपको खोल करके रेडी हो जाएगा, है ना। सभी सेक्शन देखने को मिलेगा आपको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, किसी पर भी आप क्लिक करके जो है आंसर दे सकते हैं, बना सकते हैं। 90 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए पार्ट ए में क्या देखने को मिलेगा, तो आपको जीके और सीए मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन यहाँ खुलेंगे आपके। कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। देख रहे हैं वेटेज कितना है, 50 क्वेश्चन का वेटेज अकेले जीके और करंट अफेयर से है। तो बहुत ध्यान से इसको करने की जरूरत है। पार्ट बी देखिए क्या है, तो रीजनिंग है। पार्ट बी रीजनिंग खुलेगा, आपको 25 क्वेश्चन खुलेगा यहाँ से। कितना, 25 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, ठीक। पार्ट सी में मैथ है, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर देखा जाए कितना क्वेश्चन हो जा रहा है, तो ये 40 मार्क्स हो जा रहा है, 40 क्वेश्चन हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, 25 और 15 को ऐड करेंगे तो 40 क्वेश्चन हो जा रहा है। अब पार्ट डी देखेंगे, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो बेसिक कंप्यूटर है ना, उससे आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या वेटेज यहाँ रख रहा है, तो मैथ, रीजनिंग है और जीके है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है, और कैसे कंप्लीट करना है सब बातें जो है आगे हम लोग बताएंगे, ध्यान समझिएगा। समय कितना दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। नेगेटिव है बिल्कुल, 4 गलत कीजिएगा तो आपसे 1 नंबर क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। समझ में आ गया ये सीबीटी समझ में आ गया। मतलब किसका किसका तैयारी करना है, जीके का तैयारी में लग जाना है, रीजनिंग का तैयारी में लग जाना है, मैथ की तैयारी में लग जाना है, और ये कंप्यूटर की तैयारी में लग जाना है। कम ही समय देना है, कंप्यूटर के ऊपर देना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा 10 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटा, 1/4 क्या है, नेगेटिव है। समझ में आया ये, कोई दिक्कत यहाँ इस सेक्शन में हुआ। अब चलते हैं हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये भी फुलफिल करना जरूरी है ना, क्योंकि अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा और फिजिकल जो है देने में आप जो है सक्षम नहीं है, तो आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा।
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए एज बाई यहां पर दिया हुआ है, अगर एज बाई मतलब कि अप टू 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स तक अगर आप हैं, 30 साल तक हैं, तो 30 साल तक है तो रेस देखिए, रेस 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है, 1600 मीटर रेस दौड़ना है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, सभी देखना है यहाँ पर। अगर 30 साल के अंदर में आप हैं, 30 साल के अंदर में, पीछे भी हो सकते हैं, कोई 28 होगा, कोई 25 होगा, कोई 22 होगा, है ना, मिनिमम 18 साल है ना, तो मिनिमम 18 साल है, 18 से लेकर 30 साल की एज में अगर हैं तो आपको रेस 1600 मीटर दिख रहा ना, रेस 1600 मीटर 6 मिनट में करना है। अब 6 मिनट में क्या, पुरुष के लिए, महिला के लिए, ये मेल के लिए बता रहे हैं, फीमेल के लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ स्पेशली मेल के लिए बता रहा है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अप टू 30 ईयर्स के लिए कितना, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक, 6 मिनट में। अब लॉन्ग जंप कितना करना है, तो लॉन्ग जंप 14 फीट क्या करना, लॉन्ग जंप करना है। लॉन्ग जंप समझते हैं ना, तो लॉन्ग जंप भी आपका आसान नहीं है, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, ठीक। और हाई जंप कितना है, तो 3 फीट 9 इंच है हाई जंप, है ना, हाई जंप कितना है, तो 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप का रखना है। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए था, अप टू 30 ईयर्स, 30 ईयर्स तक जो भी कैंडिडेट हैं उसको ये आपको फिजिकल ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब 30 साल से 40 साल के बीच में अगर जो हैं, 30 साल से 40 साल के बीच में, वो क्या करेंगे, तो 7 मिनट में क्या करना है, तो 1600 मीटर का दौड़ना है 7 मिनट में, ठीक। लॉन्ग जंप कितना, 13 फीट है, और हाई जंप कितना, 3 फीट 6 इंच है। समझ में आ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर एबव 40 ईयर्स है, 40 साल से अधिक हैं, तो आपको 8 मिनट का समय जो है दिया जाएगा रेस 1600 पूरा करने में। लॉन्ग जंप कितना, तो लॉन्ग जंप यहाँ 12 फीट है, देख रहे हैं ना, 12 फीट लॉन्ग जंप। और हाई जंप कितना, 3 फीट 3 इंच लिखा हुआ है, ठीक। ये तो था किसके लिए, मेल के लिए था। अब फीमेल के लिए भी वही है, अप टू 30 ईयर्स, 30 ईयर्स टू 40 ईयर्स, एबव 40 ईयर्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया हुआ है, रेस 1600 मीटर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दिया हुआ था, यहाँ पर पुरुषों के लिए 6 मिनट दिया गया था, या महिलाओं के लिए 8 मिनट दिया गया है, देख रहे हैं ना। लॉन्ग जंप कितना, 10 फीट है, हाई जंप कितना, तो 3 फीट है, देख रहा है ना। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर 30 साल से 40 साल के महिलाओं के लिए क्या है, यहाँ पर 9 मिनट का समय दिया जाएगा रेस 1600 पूरा करने में। लॉन्ग जंप कितना है, तो 9 फीट है, हाई जंप कितना है, तो 2 फीट, यहाँ पर 9 इंच है, ठीक। आगे अब देखिए यहाँ पर 40 साल से ऊपर वाले के लिए क्या है, तो यहाँ पर 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा रेस 1600 पूरा करने में। लॉन्ग जंप कितना है, 8 फीट है, और हाई जंप कितना है, तो 2 फीट 6 इंच है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, क्लियर है ना अच्छे तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया क्या, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये पीईटी क्या है समझ में आ गया। अब चलते हैं पीएसटी की तरफ, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब वहां पर मेजरमेंट जो है, क्या हाइट चाहिए, क्या चेस्ट चाहिए, उसको देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट समझ लीजिएगा, अगला पॉइंट क्या है, पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब हाइट की बात होगा और चेस्ट की बात होगा। फॉर मेल हाइट कितना चाहिए, तो यूआर कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, या फिर एससी कैटेगरी हो, उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। देख रहे हैं ना, 170 सेंटीमीटर अगर हाइट है तभी इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा आप। और एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर है, ठीक। किसके लिए है, तो मेल के लिए है। फॉर फीमेल हाइट कितना चाहिए, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 157 सेंटीमीटर चाहिए। और एससी और एसटी के लिए कितना, 155 सेंटीमीटर चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फॉर मेल चेस्ट कितना चाहिए, है ना, यूआर कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 81 से 85 के बीच में होना चाहिए। 81 भी चल सकता है, 85 भी चल सकता है ना। इतना अगर है आपका चेस्ट तो आप जो है फॉर्म फिलअप कीजिएगा। एसटी के लिए क्या है, तो 76 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है चेस्ट का। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी के बारे में और अलावेंस के बारे में। पैसा कितना मिलेगा, अलावेंस क्या क्या मिलेगा, सुख सुविधाएं क्या क्या मिलेगी, सभी चीजें जो है अगले स्लाइड पर देखिए आप सभी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या समझिएगा, सैलरी के बारे में। सैलरी का स्ट्रक्चर क्या, अलावेंस क्या है, इसके बारे में समझिएगा। देखिए बेसिक पे क्या है, तो 21,700 है। बेसिक पे आपको कितना मिलेगा, तो 21,700। अब सैलरी क्या होता है, इसी का डबल जो है अप्रॉक्स होता है, इसी का डबल, बेसिक पे का ही डबल होता है।
देखिए ध्यान समझिएगा। अब पे लेवल कितना का है, तो 3 का है, ये है ना 3 का है। अब द 7th पे कमीशन, अभी 8 पे कमीशन नहीं आया है। अब जब ये आएगा तो सैलरी इंक्रीज और करेगा, 10,000 15,000 रुपया और जो है सैलरी इंक्रीज आपका करेगा। 7th सीपीसी के माध्यम से आपको बता रहे हैं कितना है बेसिक पे, 21,700 है। ठीक, मतलब अब तक जो मिल रहा था पे स्केल कितना है, तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपका बढ़ सकता है। कितना हो सकता है, 69,100 आपका हो सकता है। ठीक, ग्रोस सैलरी क्या है, अप्रोक्स 38,625 इंक्लूडिंग अलावेंस। अलावेंस को मिला करके देखा जाए, सभी अलावेंस को मिला करके 38,625 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। और इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी कितना, हाथ में कितना आपको पैसा, मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा जो है सभी डिडक्शन को करने के बाद, कटने के बाद कितना लगभग मिलेगा, तो 40 से 50,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। कब, जब ये 7th पे कमीशन लगा हुआ है तब। अगर 8 लग जाएगा आपके ज्वाइनिंग से पहले, अगर 8 कमीशन लग जाएगा तो यही आपका सैलरी कितना हो जाएगा, ये आपका सैलरी 50 से 60 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 50 से 60 के बीच में, 60 अबव भी हो सकता है। तो ये जो है सैलरी आपका अप्रॉक्स बनेगा इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक। अब अलावेंस क्या क्या दिया जाएगा, सुख सुविधाएं क्या क्या दिया जाएगा, तो जो सबको मिलता है, मतलब कि जो भी सर गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय होते हैं, जो सबको दिया जाता है वो आपको भी दिया जाएगा। डियरनेस अलावेंस दिया जाता है, डीए इसको बोलते हैं। ये आपके सैलरी का कितना 53% पर मंथ दिया जाएगा। हाउस रेंट अलावेंस कितना, एचआरए कितना दिया जाएगा, 30% जो है पर मंथ दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया जाएगा टीए। अदर अलावेंस भी है, जैसे कि ड्रेस अलावेंस है, कंपनसेटरी अलावेंस है, कन्वेंस अलावेंस है, मतलब कि और भी जो है 2-4 जो है और अलावेंस जो है इसमें अदर अलावेंस है। सभी मिल करके अलावेंस जो है आपके कितना बनते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है ना 38,600, मतलब कि ग्रॉस सैलरी यही होता है। जितने भी अलावेंस है सभी जो है मिलाकर कितने पैसे बनते हैं, सभी को जोड़ करके सैलरी सबको जोड़ करके यहाँ पर ग्रॉस सैलरी होता है। और इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो 50 से 60 के बीच में मिलेगा, 60 से 65 भी आपका हो सकता है। क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, तो सभी चीजें जो है आपके लिए मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक समझने के बाद जो है आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर आपको इंतजार नहीं करना, पहले फॉर्म कर देना है। और देखिए कंप्लीट कहाँ से करना समझ लीजिए, पहले 2 मिनट आपका समय लेंगे। देखिए जो जीके है, जीके जीएस जो है आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे, जीके जीएस ये 50 नंबर का है। और रीजनिंग का कितना है, तो रीजनिंग का 25 नंबर है। मैथ कितना है, तो मैथ दिखा रहा है कि 15 है, मतलब कि दोनों मिलाकर 40 है। और ये अकेला कितना 50 है, तो आपको इस पर काम करना है ना। और कंप्यूटर का 10 है। तो काम करने के लिए देखिए रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है और मैथ का क्लास चल रहा है इस चैनल पर आपको मैथ का क्लास और रीजनिंग का क्लास किया जा रहा है। तो एकदम शुरू से करवाया जा रहा है, ज्यादा चैप्टर नहीं हुआ है, तो आप सभी देख कर जो है यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इस सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का कर रहे हो, चाहे आप बैंक का कर रहे हो, इवन आप कोई स्टेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कोई फोर्स का कर रहे हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, झारखंड पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, दिल्ली एसआई हो, है ना, दिल्ली पुलिस एसआई हो, तो कहीं भी कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। ये 40 नंबर यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। आंख बंद करके जो भी क्लास दिया जा रहा है सभी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप सभी देखते चले जाइए और उसको जो है रिविजन के लिए रिविजन बार बार करते चले जाइए। जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो तब आप क्या करेंगे, टेस्ट पर मूव कर जाएंगे। टेस्ट जो दीजिएगा आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे कंप्लीट कहां से करना है। और रीजनिंग के लिए जीके जीएस के लिए क्या करेंगे, जीके जीएस के लिए आप जो है सबसे अच्छा क्या है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप जो है लुसेंट का बुक उठा लीजिए और जो है बारी बारी से हर एक टॉपिक को पढ़िए। और लुसेंट का बुक अगर पढ़ने के बाद जो है बारी बारी से अगर टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, यही सब तो है। और उसके बाद करंट अफेयर्स का यहाँ अहम रोल है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक चैनल मैं रिकमेंड करूंगा आप सबों को, जो ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा और एक दिन का जो भी जेन्युइन जो खबर है आप सबों को तक पहुंचा दिया जाएगा। मतलब कौन सा है, एक नेक्स्ट एग्जाम चैनल है,
नेक्स्ट एग्जाम एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस पर जाइए आप सभी। इस पर जाने के बाद जो है देखिए कि 20 मिनट के अंदर में है ना, मतलब कि जो भी एक दिन में क्या क्या हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, वहां बता दिया गया। ज्यादा समय वहां पर नहीं लिया जाएगा और जो है जो प्रीवियस जो पीछे हो चुका है उसको वहां पर रिवीजन भी करवाया जाता है। तो यहां से आप करंट अफेयर्स कर लेंगे, ठीक। और जीके के लिए कहाँ, तो आप लुसेंट का एक टॉपिक, हिस्ट्री के जैसे एक टॉपिक पढ़ लिए ना, तो हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ लिए तो आपके पास, सबके पास एक मोबाइल होगा, तो मोबाइल से आप जो है लुसेंट जीके, अगर हिंदी तो हिंदी डाउनलोड कर लेंगे, अगर इंग्लिश तो इंग्लिश डाउनलोड कर लेंगे आप सभी। वहां पर करने के बाद सभी जो है वहां पर एक एमसीक्यू के रूप में जो है वहां पर जो बनाया गया है ना, एक टॉपिक है जैसे कि गौतम बुद्ध से वहां पर कितने क्वेश्चन डाले गए हैं, तो 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। टॉपिक पढ़िए, टेस्ट मारिए, टॉपिक पढ़िए, एमसीक्यू मारिए, टॉपिक पढ़िए, एमसीक्यू मारिए। इस तरीके से आपका तैयारी यहाँ पर बूस्टअप हो जाएगा। कहीं किसी के जो है कोर्स में फंसने के सिवाय जो है अब अगर अपने आप से आप मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो रीजनिंग और मैथ कहाँ से करना है, इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पर डे क्लास चलेगा आपका, पर डे क्लास मैथ का आपको 9 बजे देखने को मिलेगा और रीजनिंग का आपको 2 बजे देखने को मिलेगा। तो आप सभी जुड़िए समय पर और चीजों क्या कीजिए, चीजों को लेना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। कोई भी क्वेरी और भी समस्या अगर आती है तो आप सभी जो है सीधा कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथ।